तो जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिगोनोमेट्री का जो है एक्सरसाइज 8.2 है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन 4 1 4 1 4, ठीक है। जो सही है उस पे जो है टिक करना है या चूज करना है, और साथ ही साथ जो है आपको बताना है कि जो आप विकल्प चूज कर रहे हैं उसका क्या कारण है। मतलब कैलकुलेट करके आपको दिखाना है कि मेरा ऑप्शन ए ही सही है या बी ही सही है या फिर सी और डी ही सही है, ठीक है। आपको रीजन समेत बताना है। तो यहाँ पे हमें देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से होगा ये बताना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। आपको मान पता होना चाहिए कि tan 30 का मान जो है क्या होता है ना। tan 30 का मान जो है क्या होता है, आपने चार्ट तो याद कर लिए होंगे, याद किए हैं? नहीं किए हैं तो कर ना, कहते कहते परेशान हो गए तो करो, फिर जाओ और चार्ट वाला जो है वीडियो जाके देखो और उसको जो है सारे मानों को याद करो। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को याद करो, क्योंकि उसके बिना। तो यहाँ पे है 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेके जाता है, क्या हमें कहाँ लेके जाता है। तो ये है 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये जो हो रहा है मेरा रफ वर्क हो रहा है, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए tan 30 का मान बताओ, tan 30 का मान, गुड गुड, बहुत बढ़िया प्यारे। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू tan 30 का मान, तो कहिएगा 1/√3 अपॉन ये हो गया 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। दुख नहीं, परेशानी भी नहीं, वाह बहुत बढ़िया प्यारे। आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2/√3, ये हो गया माइन बटे स्क्वायर कीजिए ये और ये 1 प्लस 1/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2/√3 और यहाँ पे हो गया हमारा 4/3। इस तरह में बताए हैं क्या करना है, मारेंगे भी। आपको बताए हैं कि अगर ए बी सी डी चारों अगर बटे में हो तो कैसे गुना करना है, पहला गुना चौथा, क्या बोले, पहला गुना चौथा, अब बटे तीसरा गुना चौथा। कोई दिक्कत नहीं है, वाह क्या बात है, क्या है। आते आ गया ये, यहाँ से देखिए 2 से ये कट गया 4, 2 बार में, ऊपर में बचा 3, नीचे बचा 2√3। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 3 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, √3 3 को जो है लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 3 को जो है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो लिख दो, क्या बोले, लिख दो √3 इंटू √3, ये क्या 2 इंटू √3। अब तो साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तुमको, यहाँ देखो ये दोनों हमारा खत्म हो गया, आ गया √3/2, ठीक है। इससे ज्यादा हम और सरल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो एक बात, ये कभी कभी क्या करते हैं कि मतलब आपको इस तरह का वैल्यू देगा, ठीक है, इस तरह का जो है ऑप्शन दे देगा आपको, और कभी कभी क्या करेगा आपको सीधा जो है अंक दे देगा। तो बताइए कौन सा सही है। अब यहाँ पे जो है आपको चारों का मान पता होना चाहिए, और इनमें से ये भी पता होना चाहिए कि √3/2 किसका होता है। बात करते हैं हम sin 30 डिग्री का, क्या बोले, sin 30 का मान क्या था, बोलते जाओ। ये होगा नहीं, बहुत बढ़िया। ये cos 60, ये भी नहीं, क्योंकि इन दोनों का मान सेम होगा। tan 60 का मान कहिएगा नहीं, ये तो √3 होता है। तो हमारा हो गया sin 60, क्योंकि sin 60 का जो मान होता है sin 60, इसको हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, ठीक है। √3/2 को sin 60 लिख सकते हैं, तो मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कह रहा बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल के साथ दे रखे हैं और कुछ अंक है, तो इसका मान पहले हम निकालते हैं, है ना। सारे मानों को रख करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कहाँ लेके जाता है। tan 45 का मान क्या होता है, क्या बोले, tan 45 का मान तो कहिएगा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ठीक है, 0/2, और 0/2 कितना हो गया हमारा, 0/2 कितना हो गया, 0, और ऑप्शन में दिखाई दे रहा कहीं 0, कहिएगा वाह
ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि 1090 ये तो नहीं होगा, ठीक, 1 तो यहाँ पे नहीं होगा, sin 45 कहेगा ये भी 0 के बराबर नहीं होता है, ओनली 0। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा क्या है यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये कब होगा? ठीक है, ये तभी सत्य होगा, क्या बोले, sin 2a बराबर 2 sin a, तब सही होगा। क्या बोले कि sin 2a बराबर 2 sin a, ये तभी बराबर होगा जब a का मान क्या होगा, ये बताइए। ऐसा a का मान क्या रखें जिसमें ये दोनों जो है ये और ये आपस में इक्वल हो जाए। कह रहा ये दोनों बराबर है, तो बताइए a का मान क्या होगा। ये दोनों बराबर है तो a का मान क्या होगा, या फिर जो है एक ऐसा कौन सा मान रखें, 4 ऑप्शन है, 0, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, चारों में से ऐसा कौन सा मान एक जगह पे रखें कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो एक नया फार्मूला निकल के आएगा sin 2a, क्योंकि ये नया लग रहा है sin 2a, तो sin 2a का फार्मूला जो है नोट कर लीजिएगा कहीं, और याद रखिएगा कि sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लेना। ये सब जब हायर क्लास में जाइएगा 11th में, तो वहां पे आपको जो है इसका दर्शन होगा, और गिने चुने सवालों में जो है ये कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हायर क्लास में जाइएगा तो वहां आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। क्या बताएं, 2a का कहिएगा 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 2 sin a और यहाँ भी 2 sin a, चूंकि ये मेरा रफ वर्ग है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 2 sin a 2 sin a खत्म। इधर क्या बचा हमारा, कहिएगा इधर बचा cos a और इधर बचा God is 1, है ना। अब देखिए कि cos में 1 किसके बराबर होता है, cos में क्या बोले, cos में 1 किसके बराबर, मान बताओ, नहीं तो अभी cos में 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, कौन से एंगल के लिए, ये हो गया cos a, कहिएगा cos जो है ना 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। cos 0 क्या बोले, cos cos 0 का मान, बहुत बढ़िया प्यारे, cos 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं, cos 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहिएगा कि देखिए जब cos cos आपस में बराबर है तो इसका एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब cos cos दोनों आइडेंटिटी इक्वल है तो उसका एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। मतलब ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। आप जब ये बनाइए तो ये भी जो है बगल में रख कर लीजिए, ताकि जब भी आप कॉपी उल्टा के देखें तो आपको नजर पड़े आखिर 0 क्या हुआ, या फिर जो है sin 60 क्यों हुआ, या फिर अदर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। लिख लेते हैं इसको। अब हम अगर आपसे पूछें कि 30 का मान क्या होता है, ये दोनों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, देख रहे हैं, केवल जो है प्लस और माइनस का अंतर है और कुछ नहीं है। प्लस है और माइनस है, बाकी सारा जो है चीजें सेम है। तो क्या आंसर भी सेम होगा, बिल्कुल देख लेते हैं कहाँ लेके जाता है ये हमको। 10 30 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ। कहिएगा 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3। ठीक है, कोई दुख तकलीफ परेशानी पीड़ा कष्ट होगा जब टेबल याद नहीं करोगे तब। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारा 2/√3, ये हो गया माइन बट्टे, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, 1 माइनस 1/3। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 2/√3, ये हो गया हमारा 3 में गया 2, 2/3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, पहला गुना चौथा पद, ठीक है, और दूसरा गुना तीसरा। रूट कट गया हमारा, ऊपर में बचा 3 और नीचे बचा √3। तो हम अभी अभी बताए थे, यहाँ पे देखिए अभी है ही कि 3 को जो है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो लिख दो ना, अरे लिखो फिर, √3 इंटू √3 कट गया, बचा क्या हमारा √3। अब हमको ये बताओ कि √3 जो होता है वो किसका होता है मान, √3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग cos 60, cos 60, हाँ मारेंगे वीर, नहीं sin 60, अरे नहीं tan 60, यस यस यस, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा √3 होता है। ठीक है, तो यही था 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
जो प्रश्न ऑप्शन के साथ था, ठीक है। और इसमें जो है चैप्टर 2 8.2 में जो है हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है, जिसमें से एक ट्रू फॉल्स है और एक और क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।